गिरिराधरण की जय, वल्लभाधीश की जय। अब हम आए हैं श्याम वन। यह है पुराना बंसी वट। जो मुख्य बंसी वट है वो बंसी वट आया है। इसको श्याम वन भी बोलते हैं और बंसी वट भी बोलते हैं। ये जो वृक्ष है इसके अंदर भाव से अगर कान लगा के सुने तो आपको बांसी की आवाज़ आएगी। आज भी प्रमाण है। देखो सब वैष्णव अपने अपने भाव से कान लगा रहे हैं और बांसी की आवाज़ सुन रहे हैं। कान लगाओ तो बंसी की आवाज़ आएगी, भाव से लगाओ। सुंदर आवाज़ आ रही है बंसी की। आजाद हाँ, आवाज़ आ रही है बंसी की। सुंदर बंसी की आती है, घुंघरू की आती है, रास की आती है। प्रमाण है। ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है। ये सामने ठाकुर जी के दर्शन है सभी राधा कृष्ण के दोनों भाइयों के। ये बहुत प्राचीन मंदिर है श्याम वन बिहारी जी का। यहाँ की लीला क्या है? यहाँ की क्या लीला है? देखिए, बंसीवट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक चीज जरूर चलने लगता है, कहीं ना कहीं हमें बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन हम ये चिंतन करना भूल जाते हैं कि वाकई में ठाकुर जी ने बांसुरी बजाया किसके लिए थे? गोपियों के लिए, गायों के लिए, श्री जी के लिए। और ये सबके सब साधारण तो थे नहीं, ये सबके सब असाधारण थे। उच्च कोटि के महान तपस्वी सिद्ध संत थे सारे के सारे गोपियां। त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देख के मंत्र मुग्ध हुए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं लिए हुए थे। लेकिन उस समय उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना संभव था नहीं। कारण ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो अवतरण है वो मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था। तो जब जब भगवान का अवतरण होता है कहीं ना कहीं भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए ही होता है। तो उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा महारास का। तो ये महारास स्थल है। अघासुरवत, प्रलंबासुरवत, दावानल, पानमन, भोज, महारास, ये सारी लीलाएं वंशीवट के हैं। हम सब जो आभास कर पाते हैं, लोग जो फील कर पाते हैं ईश्वर से, उसका कारण भी ये है कि यहाँ पे एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था महाराज का। महाराज में यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, वही लोगों की भावनाओं के हिसाब से और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ईश्वर वृक्ष इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 बार 7 दिन कुछ ना कुछ लोगों को आभास होता है, जो आइस के रूप में हम आपको बताएं। उसके अलावा वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट बीट जैसा भी महसूस होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो लोगों को महसूस होता है। अब साइंस कहता है कि हर सजीव में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहता है, जैसे कि ये वट वृक्ष है, स्वाभाविक से कि एक पॉजिटिव ऊर्जा है। तो मान के चलिए अगर कुछ हमें महसूस नहीं होता है तो क्या मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम सबके लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम सबके लिए क्या ये बातें मायने नहीं रखते कि भाई जिस वट वृक्ष पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5,500 साल पहले बालावस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इस कली काल में भी साक्षात उस वट वृक्ष के दर्शन हो पा रहा है? क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है? क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी के कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। हम तो ठाकुर जी के प्रिय जगह बंसीवट में, जहाँ पे ठाकुर जी ने पहली बार बांसुरी धारण किया था। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्यामने मुरली धरी वंशी के धुन सुन लोक मोहे श्री कृष्ण राजत मधुपुरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी ने माता सरस्वती का आवाहन करके पहली बार जब बांसुरी का तान छेड़ा था वंशीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली थी। वो जगह भी यही है। काफी सारी लीलाएं जुड़े हुए जैसे जब ठाकुर जी ने पहली बार बंसी धारण की थी तो वो यही जगह है। तो वृंदावन में जो बंसी वट है वो तो श्री हरिदास जी ने प्रकट किया है। तो मेन जो बंसी वट है, इस वट के वृक्ष के अंदर झांझ की, तबला की, बांसुरी की जैसे जो भाव भरोगे आपको आवाज़ ऐसी आएगी। यह है श्याम तलाई ठाकुर जी के। यहाँ गोपी आती, नहाती और ठाकुर जी पानी कर बंसी बजाती ठाकुर जी। श्याम तलाई है और पास में गौशाला है। तो वैष्णव गौ सेवा जरूर करें। यहाँ पर सामने गौशाला है, नंदनी गौशाला है। जय गिरिराज। अब चलते हैं भांडीवन की ओर।